हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं राजस्थान की लोक देवियों के शीर्षक पर। विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं राजस्थान की लोक देवियों के शीर्षक पर चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान की लोक देवियों के शीर्षक पर जब मैं बात करूं तो हम लोक देवता के शीर्षक को कंप्लीट करने के बाद अब लोक देवियों के शीर्षक पर आए हैं। लोक देवताओं में और लोक देवियों के अंदर मैं कुछ डिफरेंसेस बता के और फिर अपने वीडियो को आगे ले जाना चाहूँगा। देखो, लोक देवता जितने भी हुए ज़्यादातर बड़े घरानों से हुए या बड़े परिवारों से हुए और जिन परिवारों की भी एक क्षेत्र विशेष के अंदर अपने आप में ख्याति रही, जिस कारण लोक देवता को जो है वो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। लेकिन लोक देवियां राजस्थान के अंदर जितनी हुई उसमें ज़्यादातर ऐसी है जो बड़े ऊंचे घरानों से नहीं बल्कि निम्न घरानों से है, लोगों के बीच में रही, आम महिलाओं को उन्होंने उपदेश दिए और धीरे धीरे वो एक क्षेत्र विशेष के अंदर या एक जाति विशेष के अंदर लोकप्रिय हो गई। राजस्थान के अंदर कई देवियां ऐसी भी है जिसको माँ दुर्गा के रूप में या फिर यूं कहूं कि माँ अम्बे के रूप में पूजा जाता है। माँ शक्ति के रूप में राजस्थान की लोक देवियों को पूजा गया है। विद्यार्थियों, राजस्थान की लोक देवियों के अंदर जब आप प्रकरण पर आगे बढ़े तो आप एक बात दिमाग में रखना है कि राजस्थान की कोई भी लोक देवी को पढ़े परीक्षा के अंदर, एक तो आप कोई भी लोक देवी को पढ़े उसका मंदिर पता होना चाहिए कि वो मंदिर कहाँ है। ध्यान रखना, परीक्षा में 70% क्वेश्चन लोक देवी पर या तो मंदिर को लेकर आता है या फिर सवाल आता है कि वो कौन सी जाति की कुल देवी है या सवाल आता है कि कौन सी रियासत की कुल देवी है। ध्यान देना, हर देवी किसी रियासत की कुल देवी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन राजस्थान में बहुत सी देवियां हैं जो किसी न किसी रियासत की कुल देवी और परीक्षा के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे स्वांगिया माता जैसलमेर की भाटी राजघराने की कुल देवी है, जैसे बाण माता उदयपुर के सिसोदिया राजघराने की कुल देवी है, जैसे उदाहरण के तौर पर करणी माता को अगर हम देखें तो बीकानेर के राठौड़ राजघराने ने कुलदेवी के रूप में पूजा। अगर हम नागणेचिया माता की बात करें तो नागणेचिया माता को भी बीकानेर के राठौड़ राजघराने ने भी पूजा और जोधपुर के राठौड़ राजघराने ने नागणेचिया माता को पूजा। इसी तरीके से विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, करौली का जो यादव कुल था उसने केला देवी को जो है वो अपनी कुल देवी के रूप में पूजा। तो राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी देवियां रही। विद्यार्थियों गौर करिएगा, शाकंभरी माता है, आशापुरी माता, ये चौहानों के अंदर पूजी गई। तो कहने का मतलब एक तो देवी का मंदिर पता हो, दूसरा जाति, किस जाति की कुल देवी है ये पता हो, और तीसरा हमें ये पता होना चाहिए कि वो देवी किस रियासत की कुल देवी है। जाति पर भी प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है। जैसे आपको जानकारी हो, आई माता सीरवी समुदाय की कुलदेवी रही, जैसे नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी रही, जैसे नागणेचिया माता राठौड़ों की कुलदेवी रही, जैसे करणी माता चारणों की कुलदेवी रही और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी रही, जैसे आशापुरी या महोदरी माता सोनगरा चौहानों की कुलदेवी रही, शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी रही, जीण माता चौहानों की कुलदेवी रही, जमुआ माता को आमेर या डुडार के कछुआओं ने पूजा। उन्हीं कछुआओं ने बाद में शिला माता को भी अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा। यादवों ने करौली की केला देवी को पूजा। जैसलमेर के भाटियों ने आवड़ा माता या स्वांगिया माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजा। कहने का मतलब राजस्थान के अंदर कोई भी देवी आप पढ़ते हैं तो एक तो उस देवी का मंदिर पता हो, एक देवी कौन सी जाति की कुल देवी है और देवी किस रियासत की कुल देवी है। हमारे विद्यार्थी गौर करिएगा, अक्सर विद्यार्थियों को बहुत सारा पढ़ते हैं, हम रटते हैं किताबों के अंदर, और मुझे पिछले 12 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे विद्यार्थी को ये तो पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है, लेकिन ये पता नहीं होता कि क्या नहीं पढ़ना है। और जिस स्टूडेंट ने ये दोनों चीजें सीख ली कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाता है। हमारे स्टूडेंट बहुत से लोगों से गाइडेंस ले लेते, फिर दुनिया भर की किताबें ले आते हैं। हम बाजार जाते हैं और एक किताब वाले से पूछते हैं, भला तेरे यहाँ पर बढ़िया किताब राजस्थान जीके की कौन सी है तो मुझे दे दे। आप सोचिए, हम एक 10वीं पास 12वीं पास किताब वाले से ये ओपिनियन मांगते हैं कि भाई आप कौन सी किताब बढ़िया है, वो उसके लिए वही किताब बढ़िया है जिस पर उसका कमीशन अधिक है। लेकिन गौर करिएगा, आम तौर पर मुझे 12 साल इस कंपटीशन को पढ़ाते पढ़ाते हो गए और विद्यार्थी बहुत से पूछते हैं सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो निश्चित रूप से ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमको ये पता नहीं चल पाता, हम और ज्यादातर विद्यार्थी सिलेबस का अवलोकन नहीं कर पाते कि उनको आखिर
पढ़ना क्या है। तो सिलेबस का अवलोकन, जो जब भी आप कोई चीज पढ़ो, कोई कोर्स की तैयारी करो, तो एक सिलेबस आपके पास होना चाहिए और उस सिलेबस को आधार मानकर और फिर क्या पढ़ना है ये भी पता हो और क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में विशेष एम्फेसिस किस बात पर करना है। तो आमतौर पर जब भी लोक देवी का प्रश्न आएगा, आपको ध्यान हो, लोक देवता पढ़ते हैं तब उनके माता भी पढ़ लेते हैं, पिता भी पढ़ लेते हैं, उनका परिवार भी पढ़ लेते हैं, पर लोक देवी जब पढ़ते हैं तो आमतौर पे उनके मंदिर पर प्रश्न, वे कौन सी जाति की कुल देवी है, उनकी रियासत कौन सी है, और अगर कोई विशेष कार्य उस देवी के द्वारा किया गया है या उसके समुदाय के द्वारा किया गया है तो उस विशेष कार्य पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैं राजस्थान की लोक देवियों के शीर्षक के अंदर आगे बढ़ रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको जिस लोक देवी पर लेकर आ रहा हूं, विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर एक लोक देवी, जरा ध्यान दें, जो चारण समुदाय की कुल देवी भी रही और जिसे बीकानेर के राठौड़ राजघराने ने भी पूजा। विद्यार्थियों, मैं बात करणी माता की कर रहा हूं। सबसे पहले मैं करणी माता पर आगे चलूं उससे पहले एक डिफरेंस भी आपको बता दूं। कई विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर ये मेरे को कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर फलानी किताब में कुलदेवी लिखा, फलानी किताब में आराध्य देवी लिखा। मैं एक बात बताना चाहूंगा और बहुत बेबाकी के साथ आपको बता रहा हूं कि आराध्य देवी और कुल देवी में डिफरेंस, देखो कहने को डिफरेंस है और कहने को डिफरेंस नहीं है। यहां कुल देवी में शब्द कुल, तो यानी कुल देवी जो किसी वंश के द्वारा, उस वंश के द्वारा वंशानुगत रूप से, जैसे कोई जाति है, कोई कुल है और उस कुल या उस फैमिली ने आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उस देवी को पूजा, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो वो देवी कुल देवी के रूप में पूजनीय हो गई। लेकिन एक देवी जो, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर आराध्य देवी, मैं ये कहना चाहूंगा आराध्य देवी, जैसे मैं मान लो मेरा कुल कोई भी हो, मेरा परिवार कोई भी हो और मैं पूजने को, मेरी धार्मिक आस्था मैं एक नहीं 10 देवियों को पूजूं, तो मेरे जो परिवार की या मेरे कुल की देवी है वो तो मेरी कुल देवी है, ध्यान दे। लेकिन मैं किसी भी देवी को पूजता हूं, गौर करिएगा, तो आराध्य देवी मेरे लिए शब्द है। यानी हर आराध्य देवी जो है, गौर करिएगा, कुल देवी तो अपने आप में आराध्य देवी है ही, क्योंकि कुल देवी की हम आराधना करते हैं, लेकिन हर आराध्य देवी कुल देवी हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब कुल देवी आराध्य देवी है, बिल्कुल है, लेकिन आराध्य देवी कुल देवी हो यह आवश्यक नहीं। जैसे सपोज मैं वांकल माता को अपनी कुल देवी के रूप में मानता हूं, क्योंकि मेरी फैमिली बरसों से वांकल माता को पूजती रही है। अब कितने सालों से पूज रही मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ मैंने देखा कि वांकल माता को मैंने इष्ट देवी के रूप में पूजा, तो मेरे कुल की देवी है, मैं हर ओकेजन के ऊपर वांकल माँ को याद करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी देवी को नहीं पूजता। मैं सपोज मैं जैसलमेर जाता हूं, मैं तन्नौट माता के मंदिर में भी चला जाता हूं, उनको भी पूज लेता हूं, मेरे घर में परंपरा पड़ गई वो सब भी उनको पूज लेते। मैं सुंधा माता जी के मंदिर में जाता हूं, मैं सुंधा माता जी को पूज लेता हूं। लेकिन आराध्य देवियां मेरे लिए सब है, मगर कुल देवी का मतलब जिसको आपने अपने कुल की, अपने परिवार की इष्ट देवी मान लिया। आपके शादी की यात्रा होती है तो उस देवी की यात्रा होती है, आप अपने बच्चे के जन्म की यात्रा करते हो तो उस देवी की यात्रा करते हो। तो वो देवी जिसको आपने अपने कुल से संबंधित कर लिया, अपने परिवार से संबंधित कर लिया, वो कुल देवी बन गई। और हर कुल देवी अपने आप में आराध्य देवी भी है, पर हर आराध्य देवी आपकी कुल की देवी हो ये जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों, मैं राजस्थान की एक देवी के ऊपर चल रहा हूं और एक देवी, गौर करिएगा, करणी माता की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। और जब मैं करणी माता की बात करूं विद्यार्थियों, ये करणी माता जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात करणी माता के ऊपर मैं बता रहा हूं। विद्यार्थियों, करणी माता राजस्थान के अंदर सबसे पहली चीज, कोई भी देवी आप पढ़ो आपको यह पता होना चाहिए कि उस देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है। तो आप जो विद्यार्थी कॉपी और पेन लेकर इस वीडियो में बैठते, वो जब भी कोई देवी लिखे तो सबसे पहले ध्यान रखे करणी माता का मंदिर कहां है, देशनोक बीकानेर। महत्वपूर्ण बात गौर करिए, देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता जी का मंदिर है। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है। कोई भी देवी मैं यहां पर इस टॉपिक में लिखूंगा तो उस देवी के नाम के आगे उस देवी के मंदिर का जिक्र भी जरूर करूंगा। विद्यार्थियों, बात अगर मैं करणी माता की करता हूं तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि करणी माता जो है, आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर।
करणी माता का जन्म कहते हैं कि सुवाप गांव के अंदर हुआ। जोधपुर के पास सुवाप ग्राम के अंदर करणी माता पैदा हुई और करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर के अंदर पिता मेहाजी चारण और माता देवलबाई के घर हुआ। देखिए, हर देवी में माता और पिता नहीं बताऊंगा, लेकिन करणी माता पर विशेष रूप से आपको इनकी कहानी के जिक्र में मैं लेकर जा रहा हूं। कहते हैं कि करणी माता के पिता का नाम, विद्यार्थियों, मेहाजी चारण। करणी माता चारण कुल की थी, चारण परिवार के अंदर पैदा हुई। करणी माता के पिता का नाम मेहाजी चारण और करणी माता की माता का नाम देवलबाई था। और ये करणी बाई जो बचपन के अंदर रिद्दूबाई के नाम से जानी गई। आपको जानकारी हो, ये करणी माता जो बचपन के अंदर कहते हैं कि करणी माता जो बचपन के अंदर रिद्दूबाई के नाम से जानी गई और कालांतर के अंदर मां करणी के नाम से विख्यात हुई। मैं करणी माता की बात करूं, सुवाप गांव जोधपुर के अंदर, जोधपुर का एक गांव है सुवाप, जोधपुर के पास एक गांव है सुवाप गांव। उस सुवाप गांव से ये बिलोंग करती थी मां करणी। और सुवाप गांव जोधपुर से बिलोंग करती थी मां करणी। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई। और कहते हैं कि इनका विवाह साठीका गांव के देपाजी बिठू के साथ में हुआ। विद्यार्थियों, इनका विवाह जो हुआ, इनका विवाह साठीका गांव के रहने वाले दीपाजी बिठू के साथ हुआ। आपको जानकारी हो, इनका विवाह होता है और इनका विवाह साठीका गांव के दीपाजी बिठू के साथ में हुआ। और साठीका गांव के दीपाजी बिठू के साथ में इनका विवाह हुआ। और विवाह के बाद में कहते हैं कि जो दीपाजी बिठू इनके पति थे वो भोगी थे, विलासी थे। और इन्होंने खूब यत्न किए कि इनके पतिदेव भोग और विलास को छोड़ दे, नशे की प्रवृत्ति को त्याग दे, लेकिन पति थे कि इनकी बात को माने नहीं। और बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे जब इनमें भी विराग की प्रवृत्ति जो है जन्म लेने लगी, इन्होंने, आपको जानकारी हो, ऐसा कहा जाता है कि अपनी बहन गुलाब कंवरी या अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह अपने ही पति के साथ में करा दिया। ध्यान दें, इन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह अपने ही पति दीपाजी बिठू के साथ में करा दिया और अपने पति दीपाजी बिठू के साथ में अपनी ही बहन गुलाब कंवर का विवाह करा दिया। और उस गुलाब कंवर से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, गुलाब कंवर से एक पुत्र की प्राप्ति दीपाजी को होती है। और उस संतान का नाम क्या होता है? उस संतान का नाम होता है लाखन। उस संतान का नाम होता है लाखन, लाखन जी। और वो लाखन जी कहते हैं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं जो कहानी बताऊंगा, क्योंकि कहानी परीक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त के अंदर आपको कहानी समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि लाखन जी कहते हैं कि गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन जी का जन्म होता है और लाखन जी को करणी माता गोद ले लेती है, उसको अपने बच्चे की तरह पालती है। लाखन जी को करणी माता गोद ले लेती है और करणी माता अपना पुत्र की तरह जो है वो मानती है, गोद पुत्र बना लेती है। करणी माता अपनी ही बहन और अपने पति यानी कि दीपाजी बिठू और गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन को गोद ले लेती है। उस लाखन को करणी माता पुत्र के रूप में रखती है और बाद में एक बार कहते हैं कि लाखन जी की जब मौत हो जाती है तो करणी माता अपने मंत्रों से उस लाखन को जीवित कर देती है, पुनर्जीवित कर देती है। ध्यान देना, यही बड़ी बात है कि लाखन जी को करणी माता जो है वो पुनर्जीवित कर लेती है। और तब यम देवता आते हैं और यम देवता करणी माता को कहते हैं कि ये नियम तो प्रकृति के विरुद्ध है, जिसकी मौत हो जाए उसका जन्म वापस नहीं हो सकता, और तुमने अपने बेटे लाखन को पुनर्जीवित किया, ये नियम तो प्रकृति के विरुद्ध है। करणी माता ने कहा, नियम भले ही प्रकृति के विरुद्ध हो या सही हो, पर मैंने कर दिया तो कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। यम देवता ने कहा कि तुम्हें लाखन को वापस मारना होगा। करणी माता ने कहा, मैंने पुनर्जीवित कर लिया, मैं वापस तो नहीं मारूंगी। तब यम देवता, अब देखो मैथोलॉजिकल कहानियों की पुष्टि इतिहास में तो होती नहीं है, तब यम देवता ने कहा कि अगर तुम इस पुत्र लाखन को नहीं मारोगी तो फिर तुम ध्यान रखना, तुम्हारे जो वंशज है ये चारण लोग, ये मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे। करणी माता ने कहा, अगर तुम्हारा दरवाजा मेरे वंशजों के लिए बंद होगा तो मेरे वंशज चूहे बनकर और मेरे यही रहेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तो अपना काम करो, तुम्हारे यहां पर नहीं आएंगे तो मेरे वंशज ये जो चारण लोग हैं ये चूहे बनकर मेरे ही यहां पर रहेंगे, मेरे जो भी मेरा आसरा होगा वहां पर रहेंगे।
और इसीलिए आज देशनोक बीकानेर में करणी माता जी का मंदिर है, वह भरपूर संख्या में चूहे हैं और इन चूहों को चारण समुदाय के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। ध्यान देना, चारण समुदाय के लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। करणी माता के वंशजों के रूप में ये चारण, ये चूहे, आपको जानकारी हो, चारण करणी माता के मंदिर में रहते हैं। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, करणी माता ने कहा कि मेरे जो वंशज है चारण, ये चूहे बनकर मेरे मंदिर में रहेंगे, मेरे आश्रय में रहेंगे। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये चूहे देशनोक बीकानेर के अंदर करणी मां के मंदिर में हमको दिखाई देते हैं, देशनोक बीकानेर के अंदर। और मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, करणी माता का मंदिर जो देशनोक के अंदर है, उस मंदिर को मंदिर नहीं मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ। करणी माता का देशनोक के अंदर मंदिर है ना, करणी माता, आपको जानकारी हो, करणी माता का मंदिर कहां है? देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर। कहां पे है करणी माता का मंदिर? देशनोक बीकानेर के अंदर। और इस देशनोक बीकानेर के मंदिर में अगर आप जाते हो तो वास्तव में ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर की जगह या शब्द क्या? मठ। अब देखो, ज्यादातर राजस्थान जीके की गाइडों ने मठ लिख दिया है। वास्तव में अगर कोई चारण विद्यार्थी देख रहा हो और वो अगर देशनोक गया है तो उसको पता ही होगा कि करणी माता के मंदिर को मठ नहीं, मठ, मठ कहते हैं। मठ क्या कहते हैं? मठ। मैं यहां पर एक जानकारी देना चाहूंगा कि करणी माता जब लोगों के बीच में रही, उपदेश दिए, तो कहते हैं कि करणी माता सबसे पहले देशनोक के पास में ही एक जगह नेहड़ी, करणी माता पहले नेहड़ी जगह पर रही, नेहड़ी नामक स्थान, देशनोक के पास एक जगह नेहड़ी, उस नेहड़ी स्थान के ऊपर रही। और ये जो नेहड़ी स्थान है, कहते हैं कि करणी माता जी सबसे पहले इसी नेहड़ी नामक स्थान पर रही। आपको जानकारी हो, करणी माता के मंदिर बाद में ये जो देशनोक जगह के ऊपर है, ये देशनोक कस्बा करणी माता ने ही बसाया। करणी माता सबसे पहले नेहड़ी में रही, लेकिन बाद में करणी माता ने देशनोक बसाया, वे देशनोक में रही। और आज की तारीख में देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है। देशनोक के मंदिर की बात जब मैं करता हूं विद्यार्थियों, देशनोक के मंदिर का जो संगमरमर का प्रवेश द्वार है, वो बीकानेर के चांदमल ढड्ढा ने बनाया। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये वर्तमान स्वरूप में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। गौर करिए, थोड़ी बहुत आवाज अगर आपको आ रही है बाहर की, तो ये जो है काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। इस दरवाजे को बंद कर दे, जरा ध्यान दे। करणी माता के मंदिर देशनोक के अंदर है। और मैं बताना चाहूंगा, करणी माता के मंदिर देशनोक के अंदर जो संगमरमर के प्रवेश द्वार है, संगमरमर के प्रवेश द्वार विद्यार्थियों, ये बीकानेर के चांदमल ढड्ढा ने बनवाए। संगमरमर के प्रवेश द्वार ये बीकानेर के चांदमल ढड्ढा ने बनवाए। और जो वर्तमान मंदिर करणी माता का आप देखते हो, ये वर्तमान मंदिर किसकी देन है? देशनोक का वर्तमान मंदिर। जैसे रामदेवरा का जो समाधि स्थल वाला मंदिर है, वो भी तो बीकानेर के गंगा सिंह की देन है। तो करणी माता का देशनोक का जो मंदिर है, ये अपने वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान मंदिर का मतलब इसका वर्तमान स्वरूप से मैं ले सकता हूं, ये वर्तमान स्वरूप करणी माता के मंदिर का विद्यार्थियों, ये बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी की देन माना जाता है। करणी माता का वर्तमान मंदिर किसकी देन माना जाता है विद्यार्थियों? आपको जानकारी हो, करणी माता का वर्तमान मंदिर जो देशनोक बीकानेर के अंदर है, ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की देन माना जाता है। ध्यान दें, करणी माता चारण जाति से बिलोंग करती थी और चारण लोग, आपको ध्यान हो, तेमड़ा राय देव भवानी को भी पूजते थे। तो तेमड़ा राय जी करणी माता की इष्ट देवी रही। आपको ध्यान हो, कई किताबों में आप पढ़ेंगे करणी माता की इष्ट देवी। तो करणी माता की इष्ट देवी वही जो चारणों की इष्ट देवी है, तेमड़ा राय। तो करणी माता की इष्ट देवी, आपको जानकारी हो, तेमड़ा राय भवानी माता, तेवड़ा राय भवानी कह दो, ये करणी माता की इष्ट देवी रही। देशनोक के मंदिर के पास में इस तेमड़ा राय भवानी का मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं देशनोक के मंदिर की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, परीक्षा में एक प्रश्न आता है, राजस्थान में चूहों वाली देवी, राजस्थान में कौन सी देवी के मंदिर में चूहे भरपूर है? देखो, मैं 2 बार, शायद 1 या 2 बार देशनोक गया हूं, तो चूहों वाली देवी करणी माता के मंदिर में भरपूर चूहे, और वो चूहे काबा कहलाते।
अगर आप वहां जाते हो तो वहां तो नॉर्मल शब्द काबा यूज करते हैं, लेकिन बाकी आप जब राजस्थान जीके की किताबें पढ़ते हो, क्योंकि सवाल एग्जामिनर किताबों से ले लेता है, तो किताबों में चूहों वाली देवी करणी माता और इस मंदिर के सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं जब वहां गया तो केवल सफेद चूहा तो बड़ी मुश्किल से दिखने को मिलता है, लेकिन चूहे भरपूर है। वो चूहे भी सामान्य तौर पर काबा के रूप में ही जाने जाते हैं। बाकी आप जब राजस्थान जीके की पुस्तकें पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की पुस्तकों के अंदर सामान्य तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान जीके की जो किताब है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। बाकी अगर आप वहां जाएंगे तो वहां सफेद चूहे, काले नहीं भूरे चूहे, वो सभी काबा के नाम से ही वहां के लोग जो है वो कहते हैं। बाकी अगर परीक्षा में आवे सफेद चूहे क्या कहलाते हैं तो काबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काबा। सफेद चूहे पूछ ले क्या कहलाते हैं तो भी काबा। करणी माता के मंदिर के चूहे क्या कहलाते हैं तो भी अपने को सवाल गलत नहीं करना है, क्या कहलाते? काबा कहलाते। विद्यार्थियों, करणी माता के संदर्भ में एक बात और बताना चाहूंगा कि करणी माता के बारे में यह कहते हैं कि जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की नींव जब 1459 के अंदर रखी गई तो ये नींव किसने रखी थी? ये करणी माता ने रखी थी। ध्यान देना, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? ध्यान दे, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला, जबरोगढ़ जोधान किलो बणियो मेहरान, वो जोधपुर के जोधाने का किला, वो मेहरानगढ़ का किला जिसकी स्थापना 1459 में जोधपुर के यशस्वी शासक राव जोधा ने की। लेकिन विद्यार्थियों, जब जोधपुर के राव जोधा ने ये मेहरानगढ़ का किला बनाया था तो उस किले की नींव किसके हाथ से रखी गई? उस किले की नींव जो है वो करणी माता के हाथ से रखी गई। और यहां आपको जानकारी हो, मेहरानगढ़ किले की नींव तो करणी माता ने रखी, लेकिन राव जोधा, देखो मेहरानगढ़ किला किसने बनाया? राव जोधा ने बनाया। इसकी नींव किसने रखी? करणी माता ने रखी। लेकिन जोधा के ही वंशज थे राव बीका। आपको ध्यान हो, कहते हैं कि राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया। ध्यान दे, राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से ही, राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया। आपको ध्यान हो ना, बीकानेर के अंदर राठौड़ राजघराने की स्थापना 1465 के अंदर हुई, लेकिन बीकानेर जो नगर की स्थापना है वो 1488 के अंदर की गई। बीकानेर के राठौड़ राजघराने की स्थापना तो राव बीका ने बीकानेर के जांगलू गांव के पास की, लेकिन बाद में जो आज का बीकानेर शहर हम देखते हैं वो राव बीका ने 1488 में बसाया। विद्यार्थियों, करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर के राठौड़ राजघराने की स्थापना हुई, या यूं कह सकता हूं कि बीकानेर की स्थापना की गई। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है, करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया गया। ये महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों आपको जानकारी हो। कहते हैं करणी माता के बारे में एक बात ये कही जाती है कि इन्होंने पुंगल के राव शेखा को भी विजय दिलाई। आपको ध्यान हो, पुंगल के राव शेखा, उसकी विजय यात्राओं में भी करणी माता का आशीर्वाद रहा। पुंगल के राव शेखा की विजयश्री, बहुत ज्यादा गहराई में इसकी नहीं चलेंगे, पुंगल के राव शेखा की विजयश्री में करणी मां का आशीर्वाद रहा। मां का आशीर्वाद जो है वो माना जाता है। पुंगल के राव शेखा की विजयश्री में भी मां करणी का हाथ रहा, और गौ धन का हरण करने वाले एक व्यक्ति कान्हा, उसका वध भी मां करणी ने किया। और मां करणी के बारे में आपको जानकारी हो, इनका प्रतीक, इनका रूप क्या माना जाता है? सफेद चील। करणी माता के वंशज तो चूहे माने जाते हैं, जो चारण की मृत्यु होती है वो चूहों के रूप में करणी माता के मंदिर में रहते हैं, ऐसी धारणा है। पर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, करणी माता का प्रतीक या करणी माता का रूप सफेद चील को माना जाता है। सफेद चील को करणी मां का रूप माना जाता है। यूं लिख दो, सफेद चील है ना, उसको करणी मां का रूप माना जाता है। जरा ध्यान दे,
सफेद चील को मां करणी का रूप माना जाता है। सफेद चील को मां करणी का रूप माना जाता है। और विद्यार्थी, और मां करणी की बात कर रहा हूं, सफेद चील को मां करणी का रूप माना जाता है। और एक बात आपको जानकारी हो, परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, मैं 3-4 चीजें आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। 3-4 चीजें आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं जो परीक्षा में सवाल आता है। जैसे देवी का नाम है करणी, करणी मां। इनका मंदिर कहां है आपको पता हो, देशनोक बीकानेर। इनका मंदिर कहां है, देशनोक बीकानेर। ये कौन सी जाति की कुल देवी है? जाति के रूप में कहूं तो चारण और बीकानेर के राठौड़। देखो वैसे तो राठौड़ों की कुलदेवी आपको जानकारी हो, जोधपुर के राठौड़ों ने चामुंडा माता को पूजा, नागणेचिया माता को पूजा। तो मां चामुंडा वास्तव में वो प्रतिहारों की थी, लेकिन बाद में राठौड़ों की कुलदेवी बन गई। कुलदेवी आराध्य देवी थी, लेकिन बाद में तो पूरे कुल ने पूजा ना, तो कुलदेवी बन गई। तो अपने को इस डिफरेंस में जाना ही नहीं है कि कुलदेवी एक आराध्य देवी है। तो चामुंडा माता और नागणेचिया माता राठौड़ों की कुलदेवी रही। तो नागणेचिया माता तो निश्चित रूप से, वो चामुंडा और नागणेचिया, उनको तो बीकानेर के राठौड़ ने पूजा, क्योंकि वो जोधपुर के राठौड़ों से ही तो आए हैं। वो राव जोधा के ही तो बेटे थे, राव बीका। लेकिन चूंकि उन्होंने करणी मां के आशीर्वाद से बीकानेर बसाया, तो चारण और बीकानेर के राठौड़ विशेष रूप से ध्यान देना, उन्होंने करणी माता को अपनी कुल देवी और आराध्य देवी के रूप में पूजा। कुल देवी तो है ही, और आराध्य बना लिया तो आराध्य देवी भी है, पूजा करते हैं इसलिए आराध्य देवी भी है। रियासत के रूप में अगर बात करूं तो बीकानेर का राठौड़ राजघराना। परीक्षा में आवे कौन सी रियासत की कुल देवी है, तो बीकानेर का जो राठौड़ राजघराना है उसने कुल देवी के रूप में पूजा। और इस मंदिर की विशेषता, या यूं कहूं कि रिमार्क अगर कोई याद रखना हो, तो देशनोक में मंदिर है या मठ है, और इनका मठ देशनोक के अंदर है, और वहां भरपूर संख्या के अंदर क्या है, सफेद चूहे है। वहां भरपूर संख्या में सफेद चूहे है। और साथ में आप याद रख सकते हैं, मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, और बीकानेर का राठौड़ राजघराना भी इनके आशीर्वाद से बसाया गया। सफेद चील इनका प्रतीक है, सफेद चील इनका प्रतीक है। और इनके मंदिर के अंदर विशेष रूप से क्या है, चूहे। और सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा। सफेद चूहे पूछ रहे तो भी काबा, अगर पूछ लिया कि चूहे को क्या कहते तो भी काबा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने बात की है राजस्थान की एक लोक देवी जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, मैंने सारी बातें जितनी बता सकता हूं उतना बताया है। आपको ध्यान हो, करणी माता के बारे में कहते हैं कि वो अपनी मां के गर्भ में भी 21 महीने तक रही थी। ध्यान दे, अगर आपने पढ़ा हो बहुत ज्यादा गहराई से, 21 महीने तक वो अपनी मां के गर्भ के अंदर रही करणी माता। आपको जानकारी हो, मां करणी की बात हमने की, राजस्थान के चारण समुदाय की कुलदेवी, राजस्थान के बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी। विद्यार्थियों, मां करणी की बात हुई जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है, और जिनको चूहों वाली देवी के रूप में हम जानते हैं। लेकिन मां का आशीर्वाद देखिए, आज इतने साल हो गए, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, आज इतने साल हो गए, लेकिन गौर करिए, इतने सालों के बाद भी किसी भी व्यक्ति को प्लेग की बीमारी नहीं हुई, जबकि उस मंदिर में भरपूर संख्या में चूहे हैं। और वो चूहे यानी वो काबा, मां करणी का आशीर्वाद है कि किसी को प्लेग की बीमारी नहीं हुई। बाकी इतने चूहे हो तो खतरा तो रहता है, लेकिन आज भी जाइए भरपूर चूहे, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं। ये मां का परिचय ही तो है। मां करणी सबका भला करे, आपका भला करे, मेरा भला करे, सबका भला करे। वो कह रहे हैं हे भगवान, हे माता जी, हैंगो और भलो करे, शुरुआत मारे करे। वैसे ही आप भी कहिए कि सबका भला करे और शुरुआत मेरे से करे। तो कहने का मतलब सबका भला हो। मां करणी को वंदन, मां करणी की जय जयकार। और अगली कड़ी में राजस्थान की एक और लोक देवी पर चल रहा हूं। पहले 1 मिनट आपसे पानी पीने की इजाजत चाहता हूं, पॉज कर दीजिए 1 मिनट। नेक्स्ट में जो अपन जिस लोक देवी पर चल रहे हैं, मैं राजस्थान की एक और लोक देवी पर आपको लेकर चलूंगा। राजस्थान के अंदर एक लोक देवी जिस पर अब मैं लेकर चल रहा हूं, जीर्ण माता, चौहानों की कुल देवी। ध्यान देना, जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी, जरा ध्यान दे।
मैं बात जीण माता की कर रहा हूं। जीण माता की चर्चा अगर मैं करूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जीण माता का मंदिर कहाँ है। सबसे पहले कोई भी लोक देवी का जिक्र जब मैं करूंगा तो आप इतना समझ जाइए कि सबसे पहले उनका मंदिर ध्यान रखना है। और जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर रेवासा धाम सीकर के अंदर है। जरा ध्यान दें, जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर है रेवासा धाम सीकर। जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर है रेवासा धाम सीकर। विद्यार्थियों बात रेवासा धाम सीकर की हो रही है और बात जीण माता की होती है। इनका कहते हैं कि मंदिर रेवासा धाम सीकर के अंदर है। इनका मूल नाम है जेवंती बाई या जवंती बाई। ध्यान देना, जीण माता का जो मूल नाम है ना, जेवंती बाई या जवंती बाई। विद्यार्थियों गौर करिए, इनका मूल नाम परीक्षा में कभी पूछ ले, ये जो जीण माता है इनका मूल नाम है जवंती बाई, जवंती बाई। और धनराय, आपको जानकारी हो ये चौहानों के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था धनराय। ये धनराय की पुत्री है और हर्ष की बहन है। आपने सुना होगा हर्ष और जीण के मंदिर है रेवासा की पहाड़ियों में। आपको जानकारी हो इनका मूल नाम जवंती बाई है। इनका मंदिर रेवासा धाम सीकर के अंदर है। ये धनराय चौहान की पुत्री है और हर्ष की बहन है। ध्यान देना, ये धनराय चौहान की पुत्री है और हर्ष की बहन है। हर्ष और जीण दोनों के मंदिर है ना रेवासा की पहाड़ियों में। तो धनराय चौहान की ये पुत्री है, ये हर्ष की बहन है। और विद्यार्थियों मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से बताना चाहूंगा। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है और बात ये है, हर्ष की पत्नी और हर्ष की बहन ये दोनों पानी भरने के लिए, हर्ष की पत्नी और हर्ष की बहन जीण, हर्ष की बहन का नाम तो जीण है, पत्नी का नाम आप पता करिएगा बताइएगा। हर्ष की पत्नी और हर्ष की बहन जीण ये दोनों पानी भरने के लिए पनघट पर जाती है, घड़ा भरकर लाती है और रास्ते में आते आते शर्त लगाती है। हर्ष की बहन जीण और हर्ष की पत्नी पानी भरने के लिए पनघट पर जाती है, घड़ा भरकर लाती है और रास्ते में शर्त लगाती है। और शर्त क्या लगाती है कि ये पानी का घड़ा जो सिर के ऊपर पड़ा है, ये रास्ते में वो शर्त लगाती है कि ये पानी का घड़ा जो सिर पर पड़ा है, जब घर की दस्तक तक पहुंचेंगे तो हर्ष हमारा इंतजार कर रहा होगा। और अब शर्त ये है कि हर्ष पानी का घड़ा पहले नीचे किसका लेगा? ए पौनी रो घड़ो, क्योंकि जब कोई आदमी देखता है पानी का घड़ा औरत नीचे उतार रही भारी है तो उसको पानी का घड़ा उतारने में मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ये पानी का घड़ा जो सिर पर पड़ा है, शर्त लगाई कि हर्ष पानी का घड़ा पहले किसका नीचे लेगा। हर्ष की पत्नी ने कहा कि हर्ष मेरा पति और मेरे से प्रेम करता, ये घड़ा मेरा सबसे पहले नीचे लेगा। और जीन ने कहा पति भले ही तेरा है, तेरा पति तो शादी के बाद और मेरा भाई जन्म से है, तो मेरे भाई का लगाव तो मेरे प्रति है और इसलिए पानी का घड़ा भी वो पहले मेरा नीचे लेगा। दोनों में लग गई शर्त और कहते हैं ना वो लेडी ईगो, वुमन ईगो, वो फीमेल ईगो अब हो गया हावी। दोनों में एक बात को लेकर ठन गई कि हर्ष का लगाव किसके साथ ज्यादा है। और कहते हैं कि हर्ष की बहन जीण और हर्ष की पत्नी जब पानी का घड़ा अपने सिर पर लेकर और अपने घर की दहलीज तक आए तो सामने हर्ष भी इंतजार कर रहा था, हर्ष भी वाट देख रहा था। और वाट इसलिए क्योंकि भोजन का वक्त होने चला और बहन जीण और उसकी धर्म पत्नी अब तक आई नहीं, गई थी पानी भरने के लिए घड़े पर, लेकिन आज देरी हो गई। पता नहीं उस हर्ष बेचारे को क्या पता कि उसकी बहन जीण ने और उसकी धर्म पत्नी ने इस बात की शर्त लगा दी और शर्त के भंवर में अब हर्ष फंसने वाला है। कहते हैं कि हर्ष की बहन जीण और हर्ष की पत्नी
जब आ रहे थे और सामने हर्ष ने दोनों को देखा, पानी का घड़ा सिर पर रखे हुए और वो आ रही है, हर्ष भी खड़ा हो गया। लेकिन देखो, बहन है चाहे पत्नी है, घड़ा बहन पत्नी क्या कोई और भी हो, तो जो सबसे आगे होता है अपन पहले घड़ा उसका ही नीचे लेंगे, मदद तो उसकी करेंगे ना, ये मानवीय भाव है। तो हर्ष की पत्नी संयोग से जीर्ण से आगे चल रही थी और हर्ष खड़ा हुआ और अपने पत्नी के सिर पर पानी का घड़ा जो भरा हुआ था उसको नीचे रखने में मदद कर ली और पानी का घड़ा नीचे रखवा लिया और फिर बहन के सिर पर जो पानी का घड़ा था उसको नीचे रखवाया। लेकिन बहन गुस्सा होगी ये हर्ष ने सोचा नहीं और बहन को आया गुस्सा कि भाई मेरा है, लेकिन आज भाई ने बता दिया कि भाई तो अपनी पत्नी का है, आज भाई तो अपनी लुगाई का है। हर्ष की बहन ने हर्ष को यह ताना दे दिया कि आज मेरा भाई पराया हो गया। अगर वो भाई बहन का होता तो बहन के सिर से घड़ा नीचे लेता, हर्ष को थोड़ी पता, जो आगे चल रही थी उसका घड़ा नीचे ले लिया। और ऐसी स्थिति के अंदर हर्ष की बहन ने कहा कि अब मैं जा रही हूं। हर्ष की बहन घर छोड़कर चली गई रेवासा की पहाड़ियों के अंदर और विराग धारण कर लिया। अब हर्ष को लगा कि मेरी बहन चली गई, हर्ष को बहुत ग्लानि हुई अपने पर। हर्ष भी चला गया उन्हीं रेवासा की पहाड़ियों में। विद्यार्थियों, आज की तारीख के अंदर इसलिए कहता हूं ऐसी शर्तें कभी मत लगाओ, वो शर्तें जिंदगी को उजाड़ देती है। आपको जानकारी हो, शर्त कभी मत लगाओ, सट्टे कभी मत लगाओ, क्योंकि ये शर्त और सट्टे जिंदगी को उजाड़ देते हैं। जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो तो जिंदगी जीने में मजा आएगा, और जिंदगी में सट्टे लगाओगे तो जिंदगी से बड़ा तो सट्टा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जिंदगी से बड़ा जुआ कोई इस दुनिया में है ही नहीं। और जिंदगी में सट्टे लगाओगे तो जिंदगी का जुआ ही हार जाओगे। ये ध्यान रखना। मेरी एक बात आपको जानकारी हो, जीर्ण माता के बारे में कहते हैं कि हर्ष का मंदिर और जीर्ण का मंदिर ये दोनों ही रेवासा की पहाड़ियों में चले गए। इनके मंदिर आज रेवासा की पहाड़ियों के अंदर, मैंने एक जगह ये सुना है कि जब हम हर्ष के मंदिर या जीर्ण के मंदिर रेवासा में जाते हैं तो आपको टारगेट करके ऐसा कहते हैं, वहां धारणा है कि अगर आप जीर्ण के मंदिर गए हो तो ऐसा नहीं कि जीर्ण मंदिर गया मंदिर हुए ना मैं हर्षरे मंदिर जाऊं, जिक्के मंदिर जानो वीर मंदिर चला जानो पड़ी, या मैं हूं हर्षरे मंदिर जाऊं, मैं हूं जीर्ण मंदिर जाऊं, घरों जानो पड़ी का होटल जानो पड़ी, मतलब चला एक टारगेट करके मैं हुए मंदिर जाऊं। अपने वैसे भी राजस्थान की संस्कृति में जिस मंदिर अपन जाते रास्ते में 10 मंदिर भी आए, पहले अपन उस मंदिर जाएंगे, वापसी में अपन कोई भी मंदिर आते हैं। ये आमतौर पर एक धारणा भी रही है। राजस्थान के अंदर अगर मैं जीर्ण माता के रेवासा के मंदिर की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के शासन काल के अंदर उनके एक सामंत हुए राजा हट्टड़, उन्होंने 1064 ईस्वी में मंदिर का निर्माण कराया। ध्यान देना, देखो मंदिर का निर्माण तभी पूछा जाएगा वो निर्माण जब किसी हिस्टोरिकल रूलर के द्वारा है, राजा के द्वारा है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि 1064 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल के अंदर, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में उनके सामंत, या यूं कह दूं कि राजा हट्टड़ के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। ध्यान देना, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल के अंदर उनके सामंत थे राजा हट्टड़, और राजा हट्टड़ के द्वारा विद्यार्थियों जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण कराया गया। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? राजा हट्टड़ के द्वारा। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। विद्यार्थियों, आज जब हम जीर्ण माता के मंदिर में जाते हैं, मैं यहां पर आपको जानकारी देना चाहूंगा, जीर्ण माता के मंदिर के अंदर जब अपन जाते हैं, रेवासा के मंदिर के अंदर, जरा ध्यान दे, जीर्ण माता का मंदिर कहां है? रेवासा सीकर। और जब हम जीर्ण माता के मंदिर में जाते हैं और जब हम रेवासा धाम सीकर के जीर्ण माता के मंदिर में जाते हैं, यहां मां की अष्टभुजीय प्रतिमा है। जीर्ण माता की अष्टभुजीय, 8 भुजाओं की जीर्ण माता की अष्टभुजीय प्रतिमा,
वो हमें इस मंदिर के अंदर देखने को मिल जाती है। और विद्यार्थियों, एक परीक्षा के अंदर प्रश्न भी आता है कि इस मंदिर की जब चर्चा करते हैं तो मां को 2.5 प्याले मदिरा पिलाने की प्रथा है। ध्यान देना, 2.5 प्याले मदिरा माता को चढ़ाई जाती है और पशु बलि देने की परंपरा भी रही है। यहां गौर करिए, मां को 2.5 प्याले मदिरा पिलाने की प्रथा जो है वो इस मंदिर के अंदर रही है। 2.5 प्याले मदिरा का भोग मां को चढ़ाया जाता है। ये वैसे भी देवी के मंदिर में दारू तो चढ़ाते हैं, ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात है नहीं, इसलिए कोई अचरज की बात नहीं है। पर एक बात बताना चाहता हूं, जीर्ण माता को 2.5 प्याले मदिरा चढ़ाने की परंपरा तो रही है, लेकिन जीर्ण माता के बारे में एक बात ध्यान देना, इस मंदिर के अंदर कहते हैं कि जब नवरात्रि आती है चैत्र मास की और आसोज की, अब आसोज की नवरात्रि तो आने वाली है, आने वाली क्या मुझे लगता है, गौर करिएगा, जो है 1 आध दिन के अंदर, क्योंकि वीडियो आपको जानकारी हो मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दे। हाँ, ये शायद कल ही नवरात्रि लग रही है। तो नवरात्रि लग रही है तो सिंपल सी बात है, देखो नवरात्रि का बड़ा पावन अवसर है, हम देवियों को पूज रहे हैं, देवियों को पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा, देवियों को हम पढ़ रहे हैं। गौर करिएगा, चैत्र और आसोज के नवरात्रि, चैत्र के अंदर बासंतीय नवरात्र और आश्विन के अंदर शारदीय नवरात्र। तो चैत्र और आश्विन महीने के अंदर जब नवरात्रि आती है तो 9 दिन मां जीर्ण का मेला लगता है, मां जीर्ण की आराधना होती है। वैसे भी आपको ध्यान हो, देवी के मेले ज्यादातर दोनों नवरात्र में लगते हैं। और एक बात विद्यार्थियों ध्यान दें, राजा हट्टड़ का बनाया हुआ यह मंदिर, जो जीर्ण माता के मंदिर जिसका जिक्र हम करते हैं, एक बात आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है, अगर ये पूछा जावे, लोक देवी देवताओं के गीत के अंदर सबसे लंबा गीत आपको ध्यान हो, सबसे लंबा राजस्थान की कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। अब गीत तो मुझे आता नहीं है, इसलिए पूछिएगा मत के गा के सुनाओ। राजस्थान की कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? तो विद्यार्थियों, राजस्थान की जिस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है वो देवी जीर्ण माता है। जीर्ण माता का गीत राजस्थान के अंदर सबसे लंबा लोक गीत है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। राजस्थान के अंदर सबसे लंबा लोक गीत कौन सी देवी का लोक गीत है, दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये एक एमटीआर प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। अपने को दिमाग में होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत मां जीर्ण का है। जीर्ण माता का गीत राजस्थान के अंदर किसी भी लोक देवी के गीतों के अंदर सबसे लंबा है। विद्यार्थियों, एक बात और बता रहा हूं, जीर्ण माता किसकी कुल देवी है? सबसे पहले तो आपके दिमाग के अंदर एक बात आनी चाहिए कि जीर्ण माता कुल देवी के रूप में बात करूं तो जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी है। देखो, चौहानों की कुलदेवी, कभी भी परीक्षा में अगर सवाल सिर्फ इतना आवे चौहानों की कुलदेवी, तो मैंने आज 12 साल से और बहुत से पेपर देखे, मैंने सैकड़ों पेपर देखे होंगे आरपीएससी के, और कई बार प्रश्न आया है, अगर चौहानों की कुलदेवी पूछेंगे तो जीर्ण माता में, शाकंभरी माता में और आशापुरी माता में कोई एक विकल्प होगा। अगर एग्जामिनर ने क्लियर कर लिया जालोर के सोनगढ़ चौहानों की कुलदेवी, तो फिर वो विकल्प देगा आशापुरी या महोदरी माता। एग्जामिनर ने क्लियर कर लिया सांबर के चौहानों की कुलदेवी, तो विकल्प देगा शाकंभरी माता। और एग्जामिनर ने अगर क्लियर कर लिया कि शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की, सीकर क्षेत्र के चौहानों की, तो वो ऑप्शन देगा जीर्ण माता। लेकिन शाकंभरी के चौहान, आपको जानकारी हो, अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहानों ने बाद में अजमेर की स्थापना की तो अजमेर के चौहान हो गए। अजमेर के चौहानों ने शाकंभरी को भी पूजा और अजमेर के चौहानों ने जो है वो जीर्ण को भी पूजा और अजमेर के चौहानों ने जो है वो आशापुरी को भी पूजा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक देवी को पूज रहे तो दूसरी देवी को नहीं पूज रहे, जबकि वो अगर हमारे कुल की देवियां 2-3 है तो हम 2-3 को भी पूजते, क्योंकि देखो आदमी बड़ा डरपोक होता है और आदमी आस्थावान भी होता है। तो हम एक देवी, देखो हमारे एक कहते हैं, हम मैक्स मूलर की एक थ्योरी पर काम करते हैं, हीनोथिज्म की थ्योरी, अगर आपने भारतीय इतिहास में पढ़ी है। हीनोथिज्म यानी कि अधिदेववाद की थ्योरी, यानी सोमवार को हमारे लिए शिवजी सबसे प्रधान है, हम कहते हैं शिवजी भगवान तू ही है, थारे अलावा कोई को नहीं। मंगलवार का दिन आता है, हम कहते हैं बालाजी, हनुमान जी, बलिश करे, हनुमान जी ही एक देव है, बाकी कोई देव को नहीं।
बुधवार का दिन आता है और हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बुधवार को गणेश जी है। गुरुवार बृहस्पति का दिन है। विद्यार्थियों, शुक्रवार आता है मां संतोषी की प्रधानता हो जाती है, शनिवार को शनिदेव जी हो जाया करते। तो कहने का मतलब जो दिन त्योहारों में भी आप देखिए, गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश जी है, नवरात्रि आएगी, देवी मां की पूजा करेंगे। हमारे लिए जिस देव का दिन है ना, वो देव सबसे प्रधान है। तो हम इस अधिदेववाद की थ्योरी में, मतलब बहुत सारे देव है, बहुत सारे बहुदेववाद और फिर एकेश्वरवाद, बहुत सारे देवता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं देवता एक है। पूजते हम सबको है, लेकिन जिस देव का दिन आता है उस दिन हम कहते हैं कि इस देव है एक ही है, वो देव हनुमान जी है, का वो देव शिव जी है, का वो देव विष्णु भगवान है, का वो देव राम है, का वो देव कृष्ण है। रामनवमी को राम ही राम है और कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण ही कृष्ण है। तो ये हीनोथेज्म की थ्योरी, जब अवसर विशेष पर किसी देव को प्रधान मान लिया जावे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो तो कहने का मतलब चौहानों की कुलदेवी पूछेंगे तो इन तीनों में कोई एक विकल्प देंगे। अब सीकर में मंदिर है तो विशेष रूप से सीकर के चौहान पूछ ले तो आपको जीण माता ऑप्शन में दे देंगे। विद्यार्थियों, चौहानों की कुलदेवी ये राजस्थान में रही है, लेकिन मीणा जाति के द्वारा भी इस देवी को पूजा जाता है। तो ये मीणाओं की भी इष्ट देवी है, ये मीणाओं की भी इष्ट देवी रही है। ध्यान देना, चौहानों की कुल देवी रही है, ये मीणाओं की इष्ट देवी रही है। और इस देवी को विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी, ध्यान दे, मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं कि एक बार रेवासा का जो मंदिर जहां है उस क्षेत्र से औरंगजेब की सेना गुजरी थी, आक्रांता सेना गुजरी थी औरंगजेब की। और जब मुगल आक्रांता सेना औरंगजेब के जमाने में इस जगह से गुजरी तो वहां मधुमक्खियां भारी संख्या के अंदर उस सेना के ऊपर धावा बोल दिया और सेना पूरी जो है वो घायल हो गई और सेना वहां से लौट गई। और सेना जब वहां से लौट गई तो विद्यार्थियों कहते हैं कि उस घटना के बाद औरंगजेब जो है हर साल 1.25 मण तेल, कहते हैं कि अखंड ज्योत के लिए 1.25 मण तेल जीण माता के मंदिर में, औरंगजेब देखो कट्टर मुसलमान था, औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, लेकिन जीण माता के मंदिर के लिए 1.25 मण तेल हर साल भेजता था। मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया था औरंगजेब की सेना के ऊपर। तो ये मधुमक्खियों की देवी भी है, ये चौहानों की कुल देवी भी है, और विद्यार्थियों ये मीणाओं की इष्ट देवी के रूप में भी विख्यात रही है। 2.5 प्याले मदिरा यहां चढ़ाने की परंपरा रही है। और जीण माता का लोकगीत राजस्थान के तमाम लोकगीतों में, राजस्थान की तमाम देवियों के लोकगीतों में सबसे लंबा लोकगीत भी रहा है। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है, दिमाग के अंदर होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये महत्वपूर्ण बात है आपके मनो मस्तिष्क के अंदर निश्चित रूप से जो है वो होनी चाहिए। विद्यार्थियों, राजस्थान की लोक देवियों की श्रृंखला के अंदर मैं और एक बात और कह दूं, अगर केला देवी क्या, इनके ऊपर जीण माता पर अगर प्रश्न आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवी का नाम जीण माता, देवी का नाम क्या है? जीण माता। मंदिर कहां है? रेवासा धाम सीकर। मंदिर कहां है? रेवासा धाम सीकर। जाति, कौन सी जाति की कुलदेवी है? चौहान। कौन सी जाति की कुलदेवी है? चौहान। रियासत के रूप में अगर कहूं तो चौहान राजघराने जहां पर भी हुए, चाहे शाकंभरी के चौहान है उन्होंने भी, क्योंकि शेखावाटी देखो सीकर के पास में ही जयपुर और सांबर झील वहां है, तो शाकंभरी के चौहानों ने शाकंभरी माता को भी पूजा और जीण माता को भी पूजा। तो चौहानों की जो रियासत रही है उनके द्वारा जीण माता को पूजा गया। और रिमार्क के रूप में आप ध्यान रखें, एक तो 2.5 प्याले मदिरा पिलाने की परंपरा, एक सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत। जाति के अंदर चौहानों के साथ आप चाहे तो मीणा जाति को भी ऐड कर सकते हैं। सबसे लंबा लोकगीत इस देवी का रहा है। मंदिर का निर्माण हट्टड़ के द्वारा, मंदिर किसने बनाया? हट्टड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो ये कुछ बातें जो जीण माता के बारे में अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, इन शॉर्ट जितना भी मैंने जीण माता पढ़ाया उसको एक टेबल के रूप में आप इस तरीके से जो है वो उतार सकते हैं।
जीण माता के बाद राजस्थान की एक अगली लोक देवी के रूप में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और राजस्थान की अगली लोक देवी के रूप में जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं राजस्थान के ढूंढाड़ के कछवा राजघराने की कुलदेवी जमुआय माता पर बात कर रहा हूं। ध्यान देना, राजस्थान के ढूंढाड़ राजघराने की कुलदेवी हुई, राजस्थान के कहते हैं राजस्थान के ढूंढाड़ राजघराने की कुलदेवी, जरा ध्यान दे, राजस्थान के ढूंढाड़ राजघराने की कुलदेवी जमुआय माता पर बात कर रहा हूं। देखो, कई किताबें आपको कंफ्यूज भी करती है कि जमुआय माता और शिला माता, कुछ किताबें लिख देती है कि जमुआय माता कुलदेवी, शिला माता आराध्य देवी। लेकिन देखो, कुलदेवी और आराध्य देवी में क्या फर्क, मैंने आपको पहले ही कहा, हर कुलदेवी आराध्य देवी है, पर हर आराध्य देवी कुलदेवी हो जरूरी नहीं है। पर यह हो सकता है कि हमने किसी देवी को अपनी आराध्य देवी माना, लेकिन समय के साथ वही आराध्य देवी कुलदेवी बन जाए। क्योंकि आप 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी और फिर 10 पीढ़ी तक उसी देवी को पूज रहे हो, तो बच्चा कुलदेवी को ठप्पो थोड़ी हुए माते है। आराध्य देवी को अगर आप कुल के हिसाब से वंशानुगत पूछते हो तो आराध्य देवी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो कुलदेवी हो जाएगी। जमुआय माता, विद्यार्थियों, जमुआय माता की बात करता हूं तो जमुआय माता का प्रसिद्ध मंदिर, आपको मंदिर तो सबसे पहले पता होना चाहिए, जमुआ रामगढ़ जयपुर। जमुआय माता का प्रसिद्ध मंदिर है जमुआ रामगढ़ जयपुर। जरा ध्यान दें, जमुआय माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां है, जमुआ रामगढ़ जयपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर जमुआय माता का प्रसिद्ध मंदिर है। विद्यार्थियों, ये जमुआय माता ये ढूंढाड़ के कछवा राजघराने की कुलदेवी है। जमुआय माता ढूंढाड़ के कछवा राजघराने की कुलदेवी, जरा ध्यान दें, जमुआय माता ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ कह दूं, आमेर कह दूं, बाद में जयपुर कह दूं, ढूंढाड़ या आमेर के कछवा। देखो, जयपुर की स्थापना हुई तो जयपुर वालों ने उसी देवी को तो पूजा जो आमेर से पूज रहे थे। बाद में पहले एक देवी थी जमुआय, बाद में 2 देवियां हो गई, जमुआय और शिला। गौर करिए, जमुआय माता ढूंढाड़ या आमेर, देखो परीक्षा में अगर सवाल आएगा ना कछवाओं की कुलदेवी, तो आपको 99.99% एग्जामिनर कभी भी जमुआय माता और शिला माता एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। लेकिन इनिशियली इनकी कुलदेवी रही है जमुआय माता। ढूंढाड़ के कछवा राजघराने की कुलदेवी है। और आपको जानकारी हो, ढूंढाड़ या आमेर का जो कछवा राजघराना है, इसके संस्थापक कौन थे, दूल्हे राय, पता है ना। दूल्हे राय ने ही तो सबसे पहले दौसा के बड़गुजरों को, रामगढ़ के मीणाओं को हराकर कछवा राजघराने की स्थापना की थी। तो दौसा के बड़गुजरों को हराया और फिर रामगढ़ के मीणाओं को। जब दूल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं को हराया तो उसी रामगढ़ का नाम, चूंकि उनकी दूल्हे राय की कुलदेवी थी जमुआय माता, तो रामगढ़ का नाम रख दिया जमुआ रामगढ़, और वहीं पे उन्होंने मंदिर बनाया दूल्हे राय ने, जमुआय माता का मंदिर। तो विद्यार्थियों, आमेर के कछवा राजघराने के, ध्यान दे, ढूंढाड़ या आमेर के कछवा राजघराने के संस्थापक, ढूंढाड़ के कछवा राजघराना कह दूं या आमेर का कछवा राजघराना कह दूं, विद्यार्थियों इस कछवा राजघराने के संस्थापक कौन थे, ढूंढाड़ या आमेर के कछवा राजघराने के संस्थापक कौन थे, ढूंढाड़ या आमेर के कछवा राजघराने के संस्थापक थे दूल्हे राय। और दूल्हे राय ने, जब आपको जानकारी हो, दूल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं को हराया था। दूल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं को हराया। तो रामगढ़ के मीणाओं को हराकर, और देखो दूल्हे राय की पहली राजधानी दौसा थी, बाद में जब रामगढ़ के मीणाओं को हराया तो अपनी दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाई। फिर इन्हीं के वंशज कोकिल देव ने जब आमेर के मीणाओं को हराया तो तीसरी राजधानी आमेर बनी। फिर 1207 से 1727 तक आमेर राजधानी तब तक रही जब तक सवाई जयसिंह ने जयपुर नहीं बसा लिया। तो कहने का मतलब, रामगढ़ के मीणाओं को हराया, और रामगढ़ के मीणाओं को हराने के बाद रामगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और रामगढ़ में एक देवी का मंदिर बनाया दूल्हे राय ने। वो देवी कौन सी थी, वो जमुआय माता थी जो इनकी कुलदेवी थी। दूल्हे राय ने रामगढ़ के अंदर जमुआय माता का मंदिर बनाया, और जब दूल्हे राय ने रामगढ़ में जमुआय माता का मंदिर बनाया और रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, तब से उस रामगढ़ का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। और आपको जानकारी हो, उसी जमुआ रामगढ़ के अंदर वर्तमान के अंदर एक अभयारण्य भी है, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य। वहां पर एक झील भी है, जमुआ रामगढ़ झील। तो जमुआ रामगढ़ झील, जमुआ रामगढ़ सेंचुरी। तो ये रामगढ़ के मीणाओं को हराकर दूल्हे राय ने रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, और तब वहां पर एक देवी का मंदिर बनाया, जमुआय माता का मंदिर बनाया। और विद्यार्थियों, इसलिए तब से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, जमुआ रामगढ़ पड़ गया। मैं जमुआ रामगढ़ के बारे में, जमुआय माता के बारे में एक बात बताना चाहता हूं।
एक कहावत भी राजस्थान के डूडार क्षेत्र के अंदर रही, सतयुग में मंगलायु, सतयुग में मंगलायु, त्रेता में हड़वायु, सतयुग में मंगलायु, त्रेता के अंदर हड़वायु, द्वापर के अंदर बुड़वायु और कलयुग में जमवायु। एक कहावत है ढूंढार क्षेत्र में और खास तौर से कछुआओं में। कहावत क्या है? कहावत है सतयुग में मंगलायु, सतयुग में मंगलायु, त्रेता में हड़वायु, त्रेता युग भगवान राम का युग, सतयुग में मंगलायु, त्रेता युग में हड़वायु, द्वापर भगवान कृष्ण का युग, द्वापर में बुड़वायु और कलयुग के अंदर जमवायु। तो कलयुग के अंदर कहते हैं कि वो देवी जो सतयुग में मंगलायु थी वही त्रेता के अंदर हड़वायु के नाम से, द्वापर में बुड़वायु के नाम से और कलयुग में जमवायु के नाम से लोकप्रिय हुई। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर कछुआ राजघराने की कुलदेवी ये जमवाय माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर तो जमवा रामगढ़ के अंदर है, लेकिन इनका एक और मंदिर आपको मिल जाएगा भोड़की गांव झुंझुनू के अंदर। भोड़की गांव झुंझुनू है ना, भोड़की गांव झुंझुनू कहते हैं, वहां पर भी इस जमवाय माता का एक मंदिर जो है वो बना हुआ है। भोड़की गांव झुंझुनू के अंदर भी इस देवी का एक मंदिर जो है वो बना हुआ है। विद्यार्थियों, जमवाय माता की जब चर्चा करते हैं परीक्षा के अंदर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से जमवाय माता आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कर रहा हूं। जैसे देवी का नाम पूछ ले, जमवाय मंदिर कहाँ है? देवी जमवाय मंदिर कहाँ है? जमवा रामगढ़ जयपुर और साथ में भोड़की झुंझुनू। ये कौन सी रियासत की कुलदेवी है? ये डूडाड़ की कछुआ रियासत, डूडाड़ या आमेर के कछुआ राजघराने, डूडाड़ के कह दो, आमेर के कह दो, जयपुर के कह दो, उनके कछुआ राजघराने की कुलदेवी रही है। अगर जाति के रूप में कहूं तो कौन सी जाति की कुलदेवी है? ये कछुआ, जो कुश के वंशज हुए कछुआओं की कुलदेवी है। और विद्यार्थियों, जमवा रामगढ़ के मंदिर के निर्माण के बारे में भी चूंकि इतिहास का एक राजा है इस मंदिर का निर्माता, तो इस मंदिर का निर्माता कौन है? दूले राय है। ये कुछ क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण जमवाय माता के दरार देवी के जो पूरा पढ़ते हैं ना, उसके बाद एक छोटी सी टेबल वो अगर हम बना लेते हैं तो हमको सहार गर्भित सामग्री के हिसाब से जमवाय माता जो है वो समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों, मैं अगली लोक देवी पर आपको लेकर चल रहा हूं और राजस्थान की अगली लोक देवी के रूप में भी, अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए जमवाय माता के जस्ट बाद मैं ढूंढाड़ के कछुआओं की ही एक और आराध्य देवी जो कालांतर में उनकी कुलदेवी बन गई। पहले तो आराध्य देवी थी क्योंकि शिला देवी इनकी कुलदेवी तो थी नहीं, ये तो बाहर से लाए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उस वंश के लोग इनको पूजने लग गए तो फिर वो कुलदेवी बन गई। अब देखो, इसलिए परीक्षा के अंदर ज्यादा कंफ्यूजन अपने को क्रिएट नहीं करना है। कुलदेवी आराध्य देवी में क्या फर्क, कोई ठप्पा थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई कुलदेवी वो होगी आराध्य देवी वो होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये होता है आमतौर पर एक चीज ये होती है कि कुल देवी मतलब 2, 4, 10 पीढ़ियों में लगातार हम पूजना शुरू कर देते हैं। उस कुल के लोग जब पूजना शुरू कर देते, देखो पढ़ते सभी ये रटने वाले तो बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, गणित का विद्यार्थी रहा हूं, तो साइंटिफिक तरीके से जो भी चीज पढ़ता हूं उस चीज के ऊपर उसकी तह तक जाकर और तार्किक विचार विमर्श हम लोग करते हैं। निश्चित रूप से गौर करिएगा, और इसलिए जो भी जानकारी प्रामाणिक देने का प्रयास करता हूं। और अगर कहीं मत मतांतर है, मैं खुला कहता हूं या मत मतांतर, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में नहीं हूं और मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि मैं अतीत में झांक कर देख सकूं, लेकिन जितना भी पढ़ा है, सीधी सी बात है, आध्यात्मिक शक्ति भगवान ने किसी को नहीं दी, लेकिन जितना भी पढ़ा है उस हिसाब से प्रामाणिक जानकारी देने का मेरा प्रयास निश्चित रूप से। और आप बहुत अच्छे जानकारियां जो है वो अर्जित कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कांस्टेबल और पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के इन चैप्टर से फायदा मिलेगा, ऐसी मेरी जो है वो हार्दिक अपेक्षा आपसे है। विद्यार्थियों, मैं राजस्थान की शिला माता की चर्चा जब करूं तो शिला माता के ऊपर विशेष रूप से एक बात बताना चाहता हूं। शिला देवी का मंदिर कहां है? इनका मंदिर है आमेर के राजभवनों के मध्य, मतलब आमेर जयपुर। शिला माता का मंदिर है आमेर जयपुर के अंदर। शिला माता का मंदिर कहां है? शिला माता का मंदिर आमेर जयपुर के अंदर है, आमेर जयपुर में। अगर आप आमेर के अंदर गए हो, मुझे आज से 1.5 साल पहले आमेर जाने का मौका मिला। राजस्थान के मैंने बहुत से किले देखे, लेकिन आमेर का किला या आमेर के महल कह दूं, बहुत बढ़िया महल बने हुए हैं। और आपको जानकारी हो, मैं जितने भी अगर 5, 7, 10 किलों में गया हूं तो उनमें मुझे सबसे बढ़िया आमेर का लगा। आपको जानकारी हो, आमेर के अंदर जलेब चौक के अंदर
शिला माता का एक मंदिर है, शिला माता भी कहते हैं, और इस देवी को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। शिला माता भी कहते हैं और इस देवी को मां अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आमेर के एक राजा हुए जिनका नाम था मान सिंह जी। विद्यार्थियों, आमेर के राजा मान सिंह जी तो पता है ना, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की शाही सेना का नेतृत्व किया था। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम, आपको जानकारी हो, ये 1589 से लेके और 1614 तक आमेर के राजा रहे। आमेर के राजा इस दरमियान रहे। बाकी कहते हैं ये जब 12 साल के थे तब से अकबर के साथ इन्होंने अकबर की सेवा में रहे, और आमेर के राजा बनने से पहले ही ये अकबर की तरफ से 1580 में सिंधु प्रदेश का शासन भी संभाल चुके थे। ये आपको जानकारी हो। कहते हैं जब आमेर के राजा मानसिंह जी प्रथम की बात जब मैं करता हूं, तो आमेर के राजा मानसिंह जी प्रथम कहते हैं कि ये बंगाल के सूबेदार भी रहे अकबर के काल में। अकबर के काल में जब ये बंगाल के सूबेदार रहे, तो बंगाल के सूबेदारी के दौरान आपको जानकारी हो, अकबर की तरफ से ये बंगाल के सूबेदार रहे। ध्यान दें, अकबर के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि मुगल काल में जो प्रांत होते थे, राज्य होते थे, उनको सूबा कहते थे। तो केंद्र सरकार, और जैसे वर्तमान के अंदर भारत और भारत के अंदर 28 राज्य कैसे, तो राज्य में राज्यपाल होता है, वैसे उस जमाने के अंदर सूबे होते थे, सूबे। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अकबर के प्रतिनिधि के रूप में मानसिंह जी बंगाल के सूबेदार रहे, और जब मानसिंह जी बंगाल के सूबेदार रहे, बंगाल के राज्यपाल रहे, तो उस दरमियान मानसिंह जी ने, मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने, कहते हैं ये बंगाल के अंदर एक जगह है जसोर। ये जसोर वास्तव में पूर्वी बंगाल के अंदर, वो पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, ध्यान देना, पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश के अंदर एक जगह है जसोर, और उस जसोर के एक राजा हुए जिनका नाम था प्रतापादित्य केदार। उस जसोर के एक राजा हुए और जसोर के राजा का नाम क्या है, प्रतापादित्य केदार। कहते हैं कि जसोर और जसोर के राजा प्रतापादित्य केदार, प्रतापादित्य केदार को इन्होंने परास्त किया, पराजित किया। और जब प्रतापादित्य केदार को इन्होंने परास्त किया, तो प्रतापादित्य केदार की कुलदेवी थी शिला माता। प्रतापादित्य केदार को जब इन्होंने पराजित किया, तो प्रतापादित्य केदार की कुलदेवी थी शिला माता। शिला माता की मूर्ति, जो प्रतापादित्य केदार की कुलदेवी है, उस शिला माता की मूर्ति कहते हैं कि मान सिंह जी ये मूर्ति कहां लेकर आए, ये मूर्ति आमेर लेकर आए, और आमेर लाने के बाद आमेर के राज भवनों के मध्य इस देवी का मंदिर बनवा दिया। ध्यान देना, राज भवनों के मध्य, आमेर के राज भवनों के मध्य जो जलेब चौक की जगह है, वहां कहते हैं कि इन्होंने इस देवी का भव्य मंदिर बना दिया। भव्य है कि नहीं है वो तो आप तय करें, लेकिन मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर बना दिया। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मां भगवती महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण, और एक ऐसी देवी की अष्टभुजीय प्रतिमा मां शिला की मूर्ति इन्होंने आमेर के राजभवनों के मध्य स्थापित कराई। अष्टभुजीय प्रतिमा के रूप में कह दूं, या मां भगवती महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की मूर्ति की उत्कीर्णता और एक ऐसी मूर्ति मां शिला की इन्होंने प्रतिस्थापित कराई। और यह मंदिर 1599 के अंदर यह मंदिर बना। ध्यान दें, 1599 ईस्वी के अंदर मूल मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो गया। आपको जानकारी हो, 1599 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि इस मंदिर का निर्माण तो कहते हैं कि 1599 के अंदर हो गया, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह और बाद में सवाई मानसिंह सेकंड के काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ। मंदिर का निर्माण किसने कराया? मंदिर का निर्माण कराया मान सिंह जी ने। मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम के काल में। लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। ध्यान दें, इस मंदिर का दोबारा निर्माण, या यूं कहूं कि वर्तमान रूप में ये ज्यादा कुछ है मिर्जा जयसिंह के काल में, और मिर्जा जयसिंह के बाद में सवाई मानसिंह या मानसिंह सेकंड कह दो, मानसिंह सेकंड के काल में इस मंदिर का क्या हो गया? पुनर्निर्माण हो गया। विद्यार्थियों, ये शिला माता कौन से घराने की कुलदेवी है? बेसिकली तो ये प्रतापादित्य केदार की थी, लेकिन इसे राजस्थान में कौन लाए थे? आमेर के राजा मान सिंह जी प्रथम इसे राजस्थान लाए थे, और इसलिए आमेर के राजा मान सिंह जी प्रथम के काल के अंदर इनका मंदिर 1599 के अंदर आमेर के राजभवनों के मध्य बनाया गया। विद्यार्थियों, ये शिला माता की मूर्ति प्रतापादित्य केदार को हराकर
और बंगाल की जसोर जगह से मान सिंह जी लेकर आए थे। तो बेसिकली ये कछुआओं की नहीं थी, लेकिन बाद में मान सिंह जी ने इनको पूजा और फिर मान सिंह जी के जितने भी वंशज हुए वो भी कछुआ लोग शिला माता को पूजने लगे। देखो, जमवाय माता का मंदिर तो 12वीं शताब्दी के अंदर दूल्हे राय ने बना लिया था, तो जमवाय माता तो इनकी कुलदेवी थी, लेकिन बाद में शिला माता जो इनकी आराध्य देवी बनी और धीरे धीरे इस कुल के लोग पूजने लगे, तो वो भी इनकी क्या बन गई, कुल देवी बन गई। तो परीक्षा के अंदर सवाल पूछ ले देवी का नाम, जैसे शिला माता मैं लिख रहा हूं, टेबल अगर हम बनाते हैं तो देवी के रूप में शिला माता। आपको ध्यान हो, शिला माता के मंदिर में भी जब मदिरा चढ़ाते मां को, वहां भी प्रसाद के रूप में जो है वो मदिरा बांटी जाती है, ऐसा कहते हैं कि मदिरा का प्रसाद। शिला माता देवी के रूप में बात कर रहा हूं, शिला माता। मंदिर कहां है? राजस्थान के अंदर इस देवी का मंदिर है, जयपुर के अंदर आमेर में, जो आमेर के महल है, आमेर के महलों के मध्य जलेब चौक के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। विद्यार्थियों, मंदिर का निर्माण किसने कराया? मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने कराया 1599 के अंदर, मान सिंह प्रथम। बाद में पुनर्निर्माण मिर्जा जयसिंह के काल में। रियासत, कौन सी रियासत की कुलदेवी है? रियासत के रूप में मैं कह सकता हूं आमेर और बाद में फिर जयपुर। तो आमेर और जयपुर के कछवा, आमेर और जयपुर की कछवा रियासत की कुलदेवी रही है। और साथ देखो, कई किताबें क्या करती है, शिला माता लिखती है आमेर, फिर लिख देती है जमवाय माता जयपुर। क्यों भाई? कुलदेवी की बात कर रहे हैं, तो आमेर वालों ने तो जयपुर बसाया, तो क्या जयपुर वालों ने फिर शिला माता को नहीं पूजा? पूजा ना। तो आमेर जयपुर दोनों में सही है, जमवाय माता में भी सही है और शिला माता में भी सही है। और जाति, जाति के रूप में वही कछवा जाति, कछवा जाति की कुलदेवी बन गई है। हालांकि सभी कछवाओं ने तो इसको पूजा या नहीं पूजा, लेकिन आमेर के कछवाओं ने जरूर पूजा, क्योंकि जमवाय माता तो कछवाओं की रही है शुरू से, लेकिन ये फिर आमेर वाले मूर्ति लेकर आए थे। और रिमार्क के रूप में मैं एक बात लिख सकता हूं, ये मूर्ति कहां से लाई गई? ये मूर्ति बंगाल के अंदर जगह है जसोर, बंगाल या बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, और वहां के राजा प्रतापादित्य केदार को हराकर ये मूर्ति लाए थे। वहां के राजा हुए जिनका नाम था प्रतापादित्य केदार, और कहते हैं कि प्रतापादित्य केदार को हराकर और ये मूर्ति मान सिंह जी लेकर आए और आमेर के राजभवनों के मध्य इस मंदिर को बनवाया, प्रतिस्थापित करवाया। विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवियों की श्रृंखला अभी जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो 4 देवियां हुई है। शुरुआत के अंदर 5-7 बड़ी बड़ी देवियां है, और उसके बाद में नहीं, उसको अभी अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अगला वीडियो अपन बाद में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारे विद्यार्थियों का डाटा घिस रहा है, और करिए। तो विद्यार्थियों, आटा और डाटा का ये रेस जो है वो ये तो चलता रहेगा, लेकिन आपको जानकारी हो, चलो एक काम करते हैं, एक देवी का मूड और बन रहा है, एक देवी और कर लेते हैं अपन, एक लोक देवी और कर लेते हैं। मैं राजस्थान की एक लोक देवी पर बात कर रहा हूँ, माँ सती पर बात कर रहा हूँ। रानी सती कह दो, माँ सती कह दो, वैसे सतियों के महिमा मंडन पर अब रोक, और मैं रानी सती की बात लोक देवी के रूप में जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा सती प्रथा कि मैं भी जो है वो गैर कानूनी मानता हूं और खिलाफ हूं, लेकिन बात रानी सती की कर रहे हैं। विद्यार्थियों, रानी सती का राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। ध्यान देना, रानी सती का राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। और जब बात रानी सती की करूं तो विद्यार्थियों, रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी है। जरा ध्यान दें, रानी सती का वास्तविक नाम, गौर करिए, रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी। नारायणी देवी विद्यार्थियों, रानी सती जिनका मंदिर झुंझुनू के अंदर है, इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी है। ये अग्रवाल परिवार से संबंध रखती थी, और ऐसा कहते हैं कि इनका विवाह तनधन दास से हुआ। गौर करिएगा, इनका विवाह जो है वो तन धन दास से होता है, इनका विवाह तन धन दास से होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इनके पति को हिसार नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया था। इनके पति को हिसार नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया था। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तन धन दास को हिसार नवाब के सैनिकों ने जब धोखे से मार दिया तो ये उग्र चंडिका बन गई। इन्होंने अपने पति की मौत का बदला लिया। और आपको जानकारी हो, हिसार नवाब के सैनिकों ने जब धोखे से तनधन दास को मार दिया तो ये उग्र चंडिका बन गई। और उग्र
चंडिका बनकर और इन्होंने अपने पति की मौत का बदला लिया और बाद में ये अपने पति की चिता के साथ में क्या हो गई, सती हो गई। ऐसा कहते हैं कि इनके परिवार से 13 महिलाएं, वैसे सती प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी, लेकिन एक अग्रवाल परिवार से सती होना अपने आप में उस जमाने की एक बड़ी बात थी। हालांकि बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है, मैं आज की तारीख में सती प्रथा को घोर जो है वो इसकी आलोचना करता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनके परिवार से 13 महिलाएं जो है वो सती हुई। और आपको जानकारी हो 1652 ईस्वी की ये घटना है जब नारायणी देवी जो है अपने पति तंधन दास की मौत का बदला लेते हुए सती हुई। विद्यार्थियों, ये दादी जी के उपनाम से भी पूजी जाती है। राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से इन्हें वहां के इलाके के अंदर दादी जी कहा जाता है। दादी जी के उपनाम से राजस्थान के उस क्षेत्र के अंदर ये दादी जी के उपनाम से जो है वो जानी जाती है। विद्यार्थियों, बात माता सती की करता हूं, रानी सती की करता हूं, तो अग्रवालों की देवी ये है। एक जमाने के अंदर तो इनकी पूजा अर्चना और मेलों पर काफी जोर रहता था, लेकिन आज की तारीख में 1987 का जो रूप कंवर सती प्रकरण है जिसकी चर्चा मैंने सामाजिक कुरीतियों के अंदर की है और आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह पता भी है। सामाजिक कुरीतियों में मैं रूप कंवर सती प्रकरण पूरा पढ़ा चुका हूं, आपको जानकारी हो। 1987 में रूप कंवर सती प्रकरण के बाद राजस्थान में सतियों के महिमा मंडन और सतियों के मेले पर अब पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। आज की तारीख में हम राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार से किसी सती का महिमा मंडन नहीं कर सकते। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987 राजस्थान के अंदर एक्टिव है और इस कारण से हम राजस्थान में सतियों को बढ़ा चढ़ा नहीं सकते और इसलिए हम भी यहां सती का महिमा मंडन नहीं कर सकते। केवल एक तथ्य के रूप में मैं सती माता की चर्चा जो है वो यहां पर कर रहा हूं। एक तथ्य के रूप में मैं राजस्थान के अंदर सती माता की चर्चा जो है वो कर रहा हूं। विद्यार्थियों, राजस्थान की लोक देवियों के अंदर बात करें, मैं आपको एक काम करता हूं, हर वीडियो के अंदर अपन एक वीडियो लोक देवी का जैसे अपन ने लिया, 4-5 बड़ी देवियां पढ़ी, मैं 2-3 देवियों के मंदिर आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे राजस्थान के अंदर, बाकी बड़ी देवियां और आएगी अगले वीडियो में, लेकिन 2-3 मंदिर बता देता हूं। जैसे छींक माता, इन पर क्वेश्चन केवल ये आता है कि छींक माता का मंदिर कहां है। राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर छींक माता का मंदिर है, ध्यान देना, जयपुर में छींक माता का मंदिर है। जयपुर के अंदर जब गोपाल जी के रास्ते में जाते हैं तो वहां छींक माता का मंदिर और छींक माता का मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। जयपुर के अंदर छींक माता के मंदिर के अंदर माघ शुक्ल सप्तमी मेला लगता है। छींक माता का मंदिर कहां है? जयपुर के अंदर। ऐसे ही एक प्रतिहार काल का मंदिर है नकटी माता। नकटी माता, नकटी माता का मंदिर प्रतिहार कालीन एक मंदिर वहां जयपुर के जय भवानीपुरा के अंदर है, ध्यान देना, गौर करिए। प्रतिहार काल का एक मंदिर है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिहार काल का एक मंदिर वहां बना हुआ है, प्रतिहार कालीन मंदिर है नकटी माता का मंदिर। देखो, ये जो छींक माता है, नकटी माता किसी रियासत जाति की कुलदेवी नहीं है, लेकिन मंदिर बने हुए और कभी पूछ ले तो अपने को छोटे छोटे इन मंदिरों के बारे में भी ध्यान रखना है। नकटी माता का मंदिर कहाँ है? नकटी माता का मंदिर राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। देखो, जयपुर में सारे नेता, ज्यादातर नेता नकटे होते हैं, तो नकटी माता का मंदिर कहाँ है? नकटी माता का मंदिर है जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर, जय भवानीपुरा जयपुर। इसी तरीके से एक मंदिर है जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर कहां है? जिलानी माता का मंदिर है बहरोड अलवर। जिलानी माता का मंदिर है बहरोड अलवर। आप कभी भूल जाओ ना तो याद रखना, जिल्द, कॉपी का जिल्द बह गया। जिलानी माता का मंदिर कहां है? बहरोड अलवर के अंदर। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि संतोरिया गोत्र के कुछ व्यक्तियों का इन्होंने धर्मांतरण होने से बचाया था। बहरोड क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में जिलानी माता जो है वो पूजी जाती है। स्पेशली जिलानी माता बहरोड क्षेत्र, अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र विशेष की देवी है जिलानी माता। जिलानी माता की तरह ही एक देवी जिसकी चर्चा कर रहा हूं, परीक्षा के अंदर कभी पूछ ले, ज्वाला माता। देखो, आजकल कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर सबके जॉब छिन गए, तो जॉब में ज्वाला लगी हुई है। तो जॉब में ज्वाला लगी हुई है। राजस्थान के प्रसिद्ध नेता
और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की जन्मस्थली जोबनेर की धरती पर, वो जोबनेर की धरती जहां फूल पत्ती की साड़ी फेमस है, वो जोबनेर की धरती जहां राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री पैदा हुए थे। विद्यार्थियों गौर करिए, ज्वाला माता का मंदिर कहां है? जोबनेर जयपुर के अंदर है। और जब ज्वाला माता की बात करता हूं विद्यार्थियों, ज्वाला माता विशेष रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए, ये खंगारोतों की कुलदेवी है। जरा ध्यान दें, खंगारोतों की कुलदेवी ज्वाला माता, ज्वाला माता खंगारोतों की कुलदेवी मानी जाती है। जोबनेर जयपुर के अंदर ज्वाला माता का जो है वो मंदिर है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर के अंदर है। जॉब में ज्वाला लग गई, ज्वाला माता का मंदिर कहां है? जोबनेर जयपुर के अंदर है। विशेष रूप से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं खंगारातों की कुलदेवी। ये खंगारोत जो है ना, ये कछवाओं की ही एक शाखा है। खंगारोत कछवाओं की ही एक शाखा है खंगारोत, कछवाओं की एक शाखा है खंगारोत। और खंगारोतों की कुलदेवी कौन सी है? खंगारोतों की कुलदेवी है ज्वाला माता। तो ज्वाला माता का मंदिर कहां है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर के अंदर है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। एक देवी घेवर माता की बात कर रहा हूं। घेवर कौन खाता है? राज, जिसका राज वही खाए घेवर। राजसमंद के अंदर राजसमंद झील की पाल पर, राजसमंद जो झील है ना, उस राजसमंद झील के ऊपर कांकरोली के पास, कहते हैं कि कांकरोली राजसमंद के अंदर जो राजसमंद झील है उसकी पाल के ऊपर एक देवी का मंदिर है और वो देवी है घेवर माता। कहते हैं राजसमंद झील की नींव रखने वाली, या इनके आशीर्वाद से राजसमंद झील की नींव रखी गई। विद्यार्थियों, ये राजसमंद झील के पाल के ऊपर एक देवी का मंदिर है जिसको मैं घेवर माता के मंदिर के रूप में जो है वो बता रहा हूं। चलिए, बहुत सी देवियों पर आज चर्चा की है, कुछ और देवियों पर चर्चा अगले वीडियो के अंदर होगी। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।